भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में ब्राह्मण, ओबीसी, आदिवासी और अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम बनाकर जातीय समीकरण बैलेंस किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के बाद सरकार बनाने जा रही है। तीनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों के डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी दो डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को यूपी के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि 2022 में जब सत्ता में बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई तो केशव प्रसाद मौर्य का पद तो बरकरार रहा, लेकिन दिनेश शर्मा को हटाकर ब्रजेश पाठक को दूसरा डिप्टी सीएम बनाया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी जाति से आते हैं नए डिप्टी सीएम। बीजेपी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के लिए ऐसे लोगों को चुना है जिनसे वे वहां सभी जातियों को साध सके और कोई खफा ना हो। मध्य प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी आबादी ज्यादा है, जिनके चुनाव में अहम भूमिका रहती है। पार्टी ने सभी वोटर्स को खुश करने के लिए आदिवासी और ओबीसी के साथ सामान्य वर्ग को भी तवज्जो दी है। जैसे मध्य प्रदेश में सीएम के लिए आदिवासी चेहरे मोहन यादव को चुना तो ब्राह्मण जाति के राजेंद्र शुक्ला और दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जगदीश देवड़ा का नाम डिप्टी सीएम के लिए तय कर दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय के रूप में आदिवासी नेता के नाम का मुख्यमंत्री के लिए ऐलान कर दिया। साथ ही ओबीसी और सामान्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम के लिए ताजपोशी तय कर दी। विजय शर्मा सामान्य और अरुण साव ओबीसी समुदाय से आते हैं। तीसरे राज्य की बात करें तो राजस्थान की राजनीति में यहाँ की सियासतों का अहम रोल रहा है। सीएम पद के लिए भी राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी के नाम की चर्चा थी। हालांकि पार्टी ने डिप्टी सीएम के लिए उनका नाम तय किया, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम के लिए अनुसूचित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले प्रेमचंद बैरवा के नाम की घोषणा की। वहीं ब्राह्मण जाति के भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करके जातीय समीकरण बैलेंस किया है। इस बार पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा था। केंद्रीय मंत्रियों समेत 21 सांसद मैदान में थे। इनमें से 12 को जीत मिली और 9 हार गए। इसके अलावा राज्यों के कद्दावर नेता भी लाइन में थे। ऐसे में पार्टी के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो गई कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि किसी एक को चुनेगी तो बाकी के नाराज होना लाजमी है। ऐसे में पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम बना दिए। इस तरह नाराज नेताओं की लिस्ट भी छोटी हो गई। अपने इस दाव से पार्टी ने जातीय समीकरण को भी बैलेंस कर लिया। सीएम और 2 डिप्टी सीएम पर अलग अलग जाति चेहरों को जिम्मेदारी देकर सभी जातियों को खुश कर दिया।